जोहार। मैं हिंदी बोलूँगा क्योंकि आमची तिकडली डावर वाली आणि यहाँ जमेगा नहीं। लास्ट 12 साल से सामाजिक क्षेत्र पे कार्य कर रहे हैं हम, और भी हम लोग चर्चा कर रहे थे इस कार्यक्रम को लेकर। आदरणीय बाबुल सर का कॉल आया कि प्रभु भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, आना है। दादा को मैंने बोला कि आना नहीं, आप आदेश करो ऐसा, क्योंकि समाज के लिए कहाँ भी जाना है, पूरे देश भर में हम घूम रहे हैं और नासिक तो हमारे पास 100-125 किलोमीटर है। और जैसा भी आप शुरू में बताएंगे ऐसा मैं बिल्कुल समय पर आऊँगा, बिल्कुल हम चर्चा करेंगे। आप और आपने मुझे यहाँ पर इस कार्यक्रम में आमंत्रण दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही अभी एक गाना चल रहा था, एक चाले आदिवासी चाले, ये 2010 में हमने सिलवासा में ये नारा दिया था, एक चाले तो आदिवासी चाले हम, और आज ये गाना बन गया। मतलब एक जो सोच होती है, एक विचार हम डालते हैं तो उस विचार के रूप में जो बीज तैयार हो जाता है। इस क्षेत्र में सामाजिक मंच पर मैं 28 की मेरी उसमें मैं आया। आदरणीय हमारे जो आदिवासी एकता परिषद के महासचिव आदरणीय अशोक दादा चौधरी जी, वारू दादा, ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ साथियों टच में आया, और 4-5 साल तक लगातार, क्योंकि पहले खुद, क्योंकि हम तो शुरुआत में ऐसा हुआ, हमारे एजुकेशन क्या होता है, यहाँ एजुकेशन में तो हमको सबको पता ही है, हमको जो वास्तव में आदिवासियों के इतिहास, आदिवासियों की संस्कृति हमें तो पढ़ाई नहीं जाती। मंदिर में जाकर, चर्च में गए, मस्जिद, ये जो दरगाह होता है वहां भी गए, ये हम तो यहाँ घूम के आए थे सब जगह पर। लेकिन जब ये सामाजिक मंच पर आए तो हम कौन हैं? लगातार 2009-10 से हमने लगातार 4-5 राज्यों पहले घूमे कि मैं कौन हूँ, मेरी संस्कृति क्या है, आदिवासी क्या है, हमारा अस्तित्व, हमारा इतिहास क्या है। उसके बाद हमें दादरा नगर हवेली, छोटा सा एरिया है, आप सबको पता है कि महाराष्ट्र के हमारे बहुत सारे साथी, वहाँ पर 3000 कंपनियां हैं, और ऐसा ही विकास, ऐसा उत्थान किया कि वहाँ हमारा जो समाज है, आदिवासी समाज, उस समय वहाँ पर अच्छे 10 साल पहले वो खुद को आदिवासी कहने के लिए तैयार नहीं था, आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं था। जो हमारे नेता भी 100 का आदिवासी नेता होने के बावजूद भी खुद को आदिवासी नहीं समझते थे, ये माहौल था। और गलती से भी मीटिंग में अपनी भाषा होती है, जो वारली है, कोंकणी है, या जो लैंग्वेज हमारी होती है, वो भाषा में भी नहीं बात करने के साथ, क्योंकि वो भाषा में बात करेंगे तो हमको जो भी समाज है वो वोट नहीं देंगे, ऐसा आदिवासियों के हक अधिकार की बात नहीं कर देंगे, ऐसा ये वहां का माहौल था। और उस समय हमने वहां पर आज से 10-12 साल पहले जय आदिवासी का नारा दिया था, जोहार का नारा दिया था, पागड़ी पहनने की बात आई थी, गमछे की बात आई थी, ये तमाम चीजें उस समय हमारे लिए चैलेंज थी। और जब हम निकलते थे तो ये जो वहां का जो समाज था, हमारा ही समाज, ये चले आदिवासी वाले, ये जय आदिवासी वाले चले, ये जोहार वाले चले, ये मजाक उड़ाया जाता था। साथियों, आज मुझे ये नासिक महाराष्ट्र का मुझे बताते हुए गर्व होता है कि आज जहां पर जितनी भी पार्टी पक्ष के नेता हैं, जितने भी संगठन हैं, वो उनको सबसे पहले अगर भाषण करना है तो उनको जय आदिवासी और जोहार बोलना पड़ता है, पगड़ी रखनी पड़ती है, गमछा रखना पड़ता है, हमारे देवी देवताओं को वहां पर पूजा करनी पड़ती है। ये माहौल हो गया है। मुझे दीदी ने बताया कि संगठन को लेकर क्या, युवाओं को लेकर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो मैंने अनुभव किया, मुझे से एहसास हुई है, और मैं जो भी बात कर रहा हूँ कोई पढ़ लिख कर नहीं, लेकिन जब 10-12 साल सामाजिक मंच पर प्रैक्टिकली मैं कर रहा हूँ। कई बार होता है कि राजनीति में जाने के बाद, मैं 2019 में राजनीति में गया, फिर संगठन को लोग देखते नहीं है राजनीति में जाने के बाद, लेकिन आपको बता दूं मैं राजनीति से ज्यादा एक्टिव हूँ सामाजिक मंच पर। आज भी हमारा बड़ा प्रोग्राम हुआ छत्तीसगढ़ में, हुई चर्चा हुई, एक चर्चा पे चर्चा बात चल रही थी, तो वहाँ पर हमारी जो दीदी है आदरणीय, जो वहाँ के जो राज्यपाल हैं बाबू सर भी थे, तो चर्चा कर रहे थे कि हमारे आदिवासी समाज के नेता
चाहे वो राज्यपाल हो जाए या फिर राष्ट्रपति बन जाए, वो किसी काम के नहीं है। ऐसा वो स्पष्ट होगा, हो सकता है मेरा कोई शायद लाइव भी चल रहा होगा, मैं आपको बोलता हूँ। उन्होंने बताया कि हम तो वहां पर बैठे हैं, लेकिन जब तक आपके हमारे समाज के जो विधानसभा में बैठे हुए हमारे एमएलए, लोकसभा में बैठे हुए हमारे एमपीज, जब तक वो वहां रजूआत नहीं करेंगे, वहां चर्चा नहीं करेंगे और वहां से फाइल हमारे पास नहीं आएगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम होता है साइन करना या ऑर्डर करना, उसको ये करना है, एग्जीक्यूट करने की बात आती है, लेकिन उसको विधानसभा में, लोकसभा में बोलना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास आएगी। बाकी कितना कोई भी बन जाए, आदिवासी के हाल 70 साल पहले जो थी वही आज भी रहेगी। आजकल युवाओं को लगता है ज्यादा, क्योंकि आज के युवाओं को जो सपने बहुत बड़े होते हैं, 10वीं तक एकदम सपने एकदम क्लियर होते हैं उनके। 10वीं तक ये 10वीं तक होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर इंजीनियर बनूंगा, ऐसे ये टारगेट होता है। लेकिन 10वीं जैसे होता है, उसको 11वीं 12वीं में आता है, समझ में आता है कि मैं नहीं डॉक्टर बनूंगा या नहीं, या उसको पिक्चर क्लियर हो जाता है। और आज जो एक्टिविटीज जो हमारे युवा है, जो हम खेल कर जो बड़े हुए हैं, आज का युवा नहीं खेल रहा है। आज का युवा सुबह उठकर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, गेम, तो ये आज के जनरेशन के लिए, आज के युवा के लिए टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत बड़ी चैलेंजेस है हमारे लिए। और इससे लेकर हम युवाओं को कैसे डाइवर्ट करें, कैसे कार्यक्रम दें, ये आज हमारे वरिष्ठ साथी रहते हैं उसके लिए बहुत चैलेंज हो चुके हैं। क्योंकि आने वाला जो समय है, आने वाला जो दौर है, क्योंकि पूरी दुनिया कह रही है आदिवासी की जीवन शैली, आदिवासी समाज का जो खान पान है, हमारी संस्कृति है, उसको विश्व के समुदाय कह रहे हैं ट्राइबल कल्चर इज अ रिच कल्चर। आदिवासी समाज दुनिया में सबके कल्चर दिए, और दुनिया को बचाना है तो आदिवासियों की जीवन शैली पे जाना होगा, आना होगा, वो खाना होगा। हुआ क्या यहाँ पर हमारे दादा कि यहाँ हमारा समाज चाइनीज खाने के पीछे पड़ा है, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो हमारे खाने के पीछे पड़े हैं। आज हमारे जो छोटे छोटे जो चिंटू पिंटू है, वो बच्चे हैं, वो कहते हैं चाइनीज ये चाहिए, वो हमको नाम भी नहीं आता, ऐसे ऐसे वो नाम के वो ऑर्डर करते हैं और मंगवाते हैं। और हमारा जो खाना है वो बड़ी बड़ी, जिस होटल का हमको नाम नहीं ध्यान है, और ऐसे होटल से लेकर ऐसे होटल्स में हमारे खाने में हमारे फूड मिल रहा है। यहाँ हमको घर हमारी माँ बहन हमारी दीदी बनाती है, वो नहीं खाएंगे, लेकिन वहां जाकर वो 500 रुपये की डिश खाएंगे, वो हमारे यार तो हमारे वैसे से बनता है। लेकिन जो प्रेम भाव जो घर में बनता है, हमारी माँ बनाती है, हमारी दीदी बनाती है, हमारी ये बहन बनाती है, वो टेस्ट कहाँ। लेकिन हम धीरे 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 उसके ऊपर ये लोग सारी चीजें ले जा रही हैं। बात कर रहा हूं कि संगठन को लेकर, मुझे मेरा जो विषय है सब्जेक्ट है, ये मुझे पिक्चर दिखाना जरूर था इस बात को लेकर। संगठन क्यों जरूरी है, कोई पूछते हैं कहां संगठन नहीं है। और हमारे समाज को लेकर आज ये ना दादा मुझे पता है आजू बाजू विस्तार में 6,500 के आसपास हमारा समाज पूर्व यहाँ पर रहता है। ऐसा मुझको बहुत बड़ी बात है। और ये आप यहाँ पर जो खास करके नासिर का और ये जो पूरी टीम है हमारा महाराष्ट्र राज्य आदिवासी बचाओ अभियान का नाम पूरे देश में चर्चा में है, क्योंकि यहाँ के जो गवर्नमेंट साथी है हमारे, हर जगह चर्चा होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मूवमेंट लेके आप लोग क्या कर रहे हो, ये जो कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथी कह रहे हैं, विनय गुरा जी कह रहे थे कि इस तरह से कार्यक्रम दूसरी जगह भी, क्योंकि हमारे समाज को कोई ना कोई कार्यक्रम देना पड़ेगा। क्योंकि हम कार्यक्रम नहीं देंगे तो कहाँ भी जुड़ेंगे, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी मंदिर जाएंगे, कहीं मस्जिद जाएंगे, कहीं भी नाते जाएंगे, क्योंकि फ्री है ना। तो हमारे समाज को कोई न कोई मेरे जो युवा है उनको हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको कार्यक्रम देना चाहिए, ताकि हमें क्या करना है, क्योंकि हमें आज तक बताया नहीं गया। हम तो 10, 12, 20 साल के बाद हमको समझ में आया कि ये ऐसा होता है, क्योंकि हम तो खुद को आदिवासी भी नहीं समझते। तो आदिवासी बोलते तो हम तो वो शर्म आती महसूस होती, ये एक भावना थी। क्योंकि आदिवासी मतलब किसी को भी यहाँ पर आदिवासी जैसा, ये एक जो मानसिक आदिवासी मतलब छोटी जात, नीच जात, ये एक जो मानसिकता भरी गई हमारे आदिवासी यानी गरीब। ये हालांकि मुझे बता देते दादा खुशी होती है कि हमारे पास हमारे वहाँ पर एकड़ की बात नहीं है, जिसके पास 5 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जमीन है, वो खुद को एक बिना आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति उसको कह रहा है कि भाई ये गरीब है। अरे 10 एकड़ वाला कैसे गरीब हुआ? कौन कह रहा है गरीब? ऐसा जो फ्लैट है उस बिल्डिंग में जिसको वो खुद की जमीन समझ रहा है, वो किसी नीचे वाले का सत, और जिसको वो ये समझ रहा है ऊपर, ये किसी का
मतलब नहीं नीचे उसका बिल्डिंग के कोई ठिकाना नहीं है, मतलब लटकता होगा, वो व्यक्ति कह रहा है जो 10-15 लाख के फ्लैट पे रह रहा है, 4-5 लाख के उसके पास गाड़ी है, वो कह रहा है कि आदिवासी गरीब। और हमारे मानसिक भरी गई कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास फ्लैट नहीं है। अरे 10 एकड़ जमीन है, 10 करोड़ की जमीन है, तू गरीब कैसे हुआ? जिसके पास जमीन है, कहा गया कि रियल स्टेट, रियल मनी, और जिसके पास 1 गुंठा भी जमीन है वो गरीब नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे माइंड भर के ये आदिवासी तो गरीब। और युवाओं को आज यहां पर हर कोई पढ़कर नौकरी ढूंढेगा। आपको बता दूं, सरकार किसी की भी बने, हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती। तो हमारे जो वरिष्ठ साथी बैठे हैं, तो उनके बच्चों को आप यही कहेंगे कि भाई आपको पढ़ना है, नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, दुनियादारी को समझने के लिए पढ़ना है आपको। क्योंकि आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा नौकरी पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। कि सरकार कितना करेगी? 2% सिर्फ नौकरियां हैं, सिर्फ सरकारी नौकरियां 2% है। और 130-140 करोड़ की आबादी, हर साल लाखों करोड़ों लोग कॉलेज से निकलते हैं, डिग्रियों से निकलते हैं, कितनों की दोगी? और हमने ऐसे क्या, अच्छा पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। वो अगर अच्छा नौकरी में तो वो छोटा काम नहीं करेगा, वो साग भाजी नहीं बेचेगा, वो खेत में हल नहीं चलाएगा। अरे भाई क्या खेत में हल चलाने के लिए इतना पढ़ा किया, ये डिग्रियां मैंने इसलिए ले किया, और उसको वही मानसिक से पढ़ा किया, उससे वो क्या होता है, इतना पढ़ने के बाद अगर ये वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और आप देखेंगे अभी हमारे आदिवासी समाज में सुसाइड का रेशियो बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? नौकरी नहीं मिली, नौकरी के लिए पढ़ाई करा गया। तो ये हमारे जो युवाओं को ये भी संदेश देना है कि हमें नौकरी के लिए जो भी दुनियादारी को समझना है, दुनियादारी को समझने के लिए हमें पढ़ना है। वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर ही होना चाहिए। बाकी के जो बच्चों को हम ये क्लियरली कह रहे हैं भाई नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, तो आने वाला समय बहुत कठिन है। और ये अभी जो हाल में सरकारें बैठी है वो तो आपको देख ही रहे हैं क्या चल रहा है कि सरकार का कितनी सरकारी नौकरियां बचेगी, या कितने जो गवर्नमेंट का जॉब है या गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं वो कितनी बचेगी आने वाले 2024 तक, पता नहीं। तो साथियों, मुझे संगठन क्यों जरूरी है, इसके पर बात आती है। तो संगठन क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको अभी कहीं भी हक अधिकार नहीं मिलता है जब तक आप एकजुट नहीं रहते हो। आपके पास, आपके पीछे आपका कोई संगठन नहीं रहता है, आप कितना ही पढ़ो, कितना भी न्याय मांगो, आपको न्याय नहीं मिलता। भारत के किसी भी क्षेत्र में जाओ आप न्याय मांगने के लिए, आपका हक अधिकार अभी इतना इजीली नहीं मिलता है। और आइए आपके विस्तार में जो महाराष्ट्र का ये जो आपका महाराष्ट्र राज्य आदिवासी बचाओ अभियान का एक बहुत बड़ा नाम है, एक प्रेशर बिल्डअप होता है। आज आप हम देखें, खुली बात आती है, आज आरएसएस जैसा संगठन है, आरएसएस है तो बीजेपी है, आरएसएस जो बोलती है वो बीजेपी गवर्नमेंट करती है। इसके कितने सैकड़ों विंग है, दबाव बनाते सरकार, सरकार को दबाव बनाती है। तो इस विस्तार में यह भी हमें हो जाए कि ये जो संगठन सामाजिक मंच है, इस जुड़ एक सूत्र पर आने के लिए हमें अगर यहाँ तो ये हो गया कि अभी हमारे समाज को अगर सुरक्षित रखना है, हम अकेले आज के माहौल में, आज के दुनिया में हम अकेले नहीं जी सकते, ऐसा माहौल हो चुका है। कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सरकार, कोई बीजेपी, कोई प्रशासन आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता है। आज का यह माहौल है। इसलिए जो युवा, जो भी साथी है, स्कूल कॉलेज के साथ में, सामाजिक मंच के साथ में हमारी संस्कृति, क्योंकि हर कोई खेमे में लेना चाहता है। लड़ाई किसकी है? आप जितने भी धर्म संगठन देख लो, धर्म के साथ संगठन नहीं है, वो संगठन नहीं है, वो ऑर्गेनाइज है। वो क्या है? वो आप जहां भी देख, राजनीति वो क्या है? वो भी एक संगठन ही है। लेकिन जब आदिवासी समाज संगठन बनाने निकलता है तो ये आदिवासी अभी इकट्ठा क्यों होने लगे हैं? और जब तुम लोग इकट्ठा होते हैं तो हमको कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे आदिवासी इकट्ठे होता है तो इनको तकलीफ हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये अभी और अभी हम ये खुलकर बात कर सकते हैं, पहले तो ये समय था 10-12 साल पहले तो हम तो ये खुलकर बात नहीं कर सकते थे हम लोग। और ये जो माहौल खास करके मुझे महाराष्ट्र में, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में ये आपका जो संगठन है, ये जो महाराष्ट्र राज्य आदिवासी बचाओ अभियान का बहुत बड़ा नाम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये, क्योंकि इस लॉबी को लेकर चर्चा हमेशा होती है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय लेवल पर कहीं भी कमेटी में बैठता हूँ तो महाराज जब भी कहते तो नासिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। वहाँ पर अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, उसको सही से अगर हम प्लेटफॉर्म दे जाए तो ऊपर भारत देश के ऊपर एक आइडियोलॉजी दे सकते हैं, हम ये बात वहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए ये जो नासिक में जो भी हमारे युवा साथी है या हमारे जो भी वरिष्ठ साथी है, उनसे निवेदन है
कि हमें अभी जो हमारे संस्कृति के साथ हमारे कल्चर की बात आ रही है, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारे हक अधिकार, ये जो भी चीज अगर हमको चाहिए या लेना है, तो संगठन ही एक चीज ऐसी है जो आपको ये सारी चीजें दिलवा सकती है। बाकी अभी आप कहीं भी आप देख लो आरक्षण के ढाले का, और आप बोगस सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देखो, ये पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इस दूसरे दिन के मैं कार्यक्रम में खुलकर बोल रहा हूँ कि संविधान में ऐसी कोई तो त्रुटि है, कोई तकलीफ ऐसी है जहां पर हम कह रहे हैं कि भाई हम आदिवासी हैं, लेकिन अभी सरकार तय कर रही है आदिवासी कौन बनेगा नहीं बनेगा, सरकार तय कर रही है। जो पहले से जो ओरिजिनल आदिवासी है उनको तो अभी हक अधिकार दे नहीं पाए, और सरकार अभी जैसे गुजरात में बोगस आदिवासियों का अभी हाल ही में सैकड़ों लाखों की तादाद में और हजारों की संख्या वहां पर जो बिन आदिवासी को आदिवासी बनाकर उनको नौकरियां दी जा रही है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरे देश में ये बातें होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अभी केंद्र में सरकार जो भी बैठती है, सिस्टम में जो भी बैठते हैं, जो बिन आदिवासी समाज को आदिवासी बनाने की शुरुआत हुई है। और आदिवासी कौन बन रहा है ये सबको उसका प्रैक्टिकल बनाया कि आदिवासी पेपर पर अगर बनाने वाला हो तो वो उससे हमारी भाषा, हमारे संस्कृत, हमारे जो बोली है, हमारा जो टोटल कल्चर है, उनको क्या मतलब है। जब कह रहे हैं कि भाई आदिवासी के लिए और कौन ओरिजिनल आदिवासी, तो उसके लिए आदिवासी माँ चाहिए, उसके लिए आदिवासी पिता चाहिए, तभी वो ओरिजिनल आदिवासी है। बाकी पेपर पर बनाकर आप आदिवासी करोगे तो वो आदिवासी कल्चर कहां से आएगा, ये बात भी हम समझ पड़ेगी। और ये तो आप सबको समझ होगा, चाहे इस नासिक का आदिवासी हो, सिलवासा का आदिवासी हो, और भारत का किसी भी कोने का आदिवासी हो, एक रुबाब तो है जो गर्मी है, नहीं सांगला मतलब नहीं तो नहीं, मतलब एक बार बोल दिया ये नहीं करूंगा तो बाद में कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा बनाओ, तो ये भारत के किसी भी आदिवासी ने एक बार जबान दे दी, उसके पास कितना पैसा है, वो कितना पैसा वाला है नहीं है वो बात नहीं है, लेकिन एक बार नहीं सांगला मतलब नो, आपको जो उखाड़ना है, जो करना है कर लो। तो ये आदिवासी है जो ओरिजिनल आदिवासी माँ बाप से पैदा हुआ है, उसी बंदे में वो ताकत रहती है ये कहने की। बाकी कोई समस्या आई, छोटे इश्यू आए, ये नेता का फोन आएगा, ये नेता का जो पंचवर्षीय वाले जो नेता है वो प्रेशर बनाता है। अरे हम क्यों नहीं प्रेशर बनाए, समाज से नेता पैदा होता है, नेता से समाज नहीं पैदा होता है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। ये बात में मैं राजनीति में नहीं बोलता, मुझे कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई सीधी बात है, समाज है, हमें एसटी सीट से लड़वाया जाता है, जनरल में जाके लड़, तुम्हारे में दम है तो जनरल कोटे में जाके लड़ो। आदिवासी सीट पे अगर आप जा रहे हो, चाहे आप एमपी बन रहे हो, चाहे एमएलए बन रहे हो, चाहे सरपंच बन रहे हो, चाहे जिला वाले बन रहे हो, चाहे नगर पालिका जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, वो आदिवासी बदौलत आप एसटी हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, इसीलिए वो आपको आपके जो पार्टी पक्ष के जो नेता है वो टिकट देते हैं, और जाते ही वहां पर वो अपनी पार्टी की बात सुन कर देते हैं, समाज की बात नहीं करेंगे, और वहां दलाली शुरू हो जाती है। तो हमारे समाज में नेता कम पैदा हुए हैं ज्यादा, इस मन से नहीं बोलना चाहे, लेकिन दलाल ज्यादा पैदा हुए हैं, ये एक प्रैक्टिकल बात है। तो हमारे जो युवाओं को एक और बात करना चाहता है कि मैं एमपी बन जाऊंगा, मैं एमएलए बन जाऊंगा, मैं सिस्टम चले जाऊंगा तो मैं बहुत कुछ उखाड़ दूंगा, ये कि राजनीति में मैं जाऊंगा तो मैं पूरा ये कहूंगा। राजनीति में हर कोई जाना चाहता है। अभी जो सिस्टम बैठी है, जो सरकार बैठी है, आपको बता दूं, अभी हमारी जो भी सरकार है ये खुद के निर्णय नहीं ले रही है, ये कोई औद्योगिक इकाइयां ड्राफ्ट बैठती है और उस ड्राफ्ट पर चर्चा होती है, और वो वहां वो ऑर्डिनेंस पास हो जाते हैं, क्योंकि हमारे एमपी एमएलए क्या बोलेंगे, जिससे संविधान का पहला पन्ना नहीं खुला हो, वो संविधान के ऊपर, हमारे पॉलिसीज के ऊपर, हमारे कानूनों के ऊपर, हमारे हक अधिकार पर क्या चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस हक अधिकार पर चर्चा करेंगे तो दूसरी टर्म में उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसलिए युवाओं को ये भी समझाया कि भाई राजनीति में जाने से ये कुछ नहीं होगा, जब तक हम संगठन लेकर एक मंच पर होंगे, सरकार किसी भी होकर एक मंच पर 1 लाख आदिवासी समाज इकट्ठा हो गए तो सरकार तो झुकती है, बस झुकाना चाहिए। और युवाओं को मेरा ये संदेश है कि अभी हमें भले में हम लोग नासिक में है या महाराष्ट्र है, हम सिलवास में है, वो गुजरात है,
लेकिन हमारा जो खून है आदिवासियों का, वो खून आदिवासियों का एक है। हमें बॉर्डरलेस होना पड़ेगा। जो 8 से 10 करोड़ आदिवासी समाज है, उस आदिवासी समाज को, क्योंकि अभी हमारे कोई हक अधिकार नहीं बचे हैं, कोई कानून संविधान बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ बात कर सकते हैं। साल में 70 साल में तो जैसे जैसे हम लोग अनुसूचित 5वीं 6वीं पैसा टीएससी आरक्षण समझने लगे, तब तक तो अभी सरकार ने लेना शुरू कर दी है। तो हमारे युवाओं को भी ये होना चाहिए कि अभी आपको जब माँ भी तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। ये सरकारें भी तभी सुनेगी जब आप संगठन में रहकर एक सुर में, बाबू साहब है, ठाकर साहब है और सैकड़ों हमारे साथी हैं, उनके नेतृत्व में एक मंच पर होकर, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सब एक मंच पर आकर आवाज करनी होगी। महाराष्ट्र में तकलीफ आ रही तो दादरा नगर हवेली वाले आए, दादरा नगर हवेली में तकलीफ हो तो महाराष्ट्र वाले आए, महाराष्ट्र में तकलीफ हो तो राजस्थान वाले भी आए। ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन अगर यहाँ नासिक में बाबुल साहब लोग करते हैं, वही आंदोलन सिलवासा में शुरू होना चाहिए, वही आंदोलन गुजरात में होना चाहिए, वही आंदोलन मध्य प्रदेश में होना चाहिए। तब जाकर हमारे आदिवासियों की ताकत बनेगी और संगठनिक रूप से आदिवासी एकता परिषद हो या आदिवासी समन्वय मंच भारत हो, ये इस तरह से यही कार्य, हमारे जो वही साथी है ये यही कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, संविधान लेते हुए आप लोगों ने मुझे सुना और मौका दिया ये कहने के लिए, और बिल्कुल आप दादरा नगर हवेली में भी आइए, वेलकम, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आने वाले समय में हम सब मिलकर, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आने वाले समय बहुत सारी चैलेंजेस है हमारे लिए, आदिवासी समाज के लिए, क्योंकि अभी किसी को भी विकास करनी है और किसी की भी सरकार आए, आदिवासियों का विनाश करके उनको विकास करना है। तो हमारी जल, जंगल, जमीन को लेकर हक अधिकार तो आरक्षण तो छोड़ दो आप, जब सरकारी नौकरियां ही नहीं बची तो आरक्षण तो चाटेंगे हम। तो हमारे हक अधिकार के लिए कोई सोच नहीं करता है, बस हम एक मंच पर आकर, एक प्लेटफॉर्म आकर, हमें एक संगठन करके हमें आकर कार्य करना होगा, तभी आने वाले समय में हम सुरक्षित रह सकते हैं। नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेफ रह सकते हैं, हमारी जमीन बेच सकते हैं, हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं। तो साथियों, आप लोगों ने सुना और उसके लिए पुनः एक बार बाबुल साहब और आप पूरी टीम को लेकर मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।